नमस्कार किसान भाइयों। तपती गर्मी में मूली की खेती करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। गर्मियों में जो मूली का रेट है वो 40-50 रुपये किलो से लेकर के 100 रुपये किलो तक होता है। अगर आप इस समय 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके 1 एकड़ में मूली की खेती करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 3 से 3.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। खेती कैसे करें इसके बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे गर्मी में मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग नियंत्रण, मूली की कटाई। जब आप इन 10 पॉइंट को अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई आप ले पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी में आप ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें कि जो पानी है वो ज़्यादा देर तक मिट्टी सोख के रखे। अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो आप भुरभुरी, रेतीली, दोमट मिट्टी ले सकते हैं, या फिर आप काली मिट्टी में भी इसकी खेती कर सकते हैं। ध्यान रखें जो मिट्टी हो वो बहुत ज़्यादा ठोस और ककरीली पथरीली ना हो, क्योंकि उसमें जड़ जो है उसका विकास नहीं हो पाता है। भारी मिट्टी में ना करें। बाकी जो मिट्टी का पीएच मान है 5.5 से 6.5 के बीच का होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले आपको खेत की 1 से 2 जुताई करनी चाहिए, खरपतवार, कंकड़ पत्थर निकाल के। उसके बाद आपके पास गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर जो कुछ भी हो डाल दीजिए। ध्यान रखें अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो अच्छे तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर गोबर की खाद सड़ी हुई नहीं है तो आपकी जो जड़ है उसका कलर ख़राब कर सकती है। तो आप इसको डाल करके फिर से आप जुताई कीजिए जब तक कि मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो आप बेड बना लीजिए। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो नंबर 1 पे आती है वो है सिजेंटा की आइवरी वाइट। इसके जो पौधा होता है काफ़ी अच्छा होता है। जो जड़ें होती हैं काफ़ी चिकनी और सफ़ेद होती हैं। एक मूली का वजन लगभग 600 ग्राम से 700 ग्राम तक का होता है, जिससे कि आपको जो उत्पादन हो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लंबाई की बात करें तो 10 से 12 इंच इसकी साइज़ होती है, और पूरी तरीके से तैयार होने के बाद भी जो ये किस्म है ये मिट्टी में रह सकती है। यानी अगर आपकी फसल तैयार हो गई है, रेट नहीं है, तो आप इसको बाद में ही बेच सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। और बुआई के 40 से 50 दिन के अंदर जो यह किस्म है ये तैयार हो जाती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है वीएनआर की वाइट लॉन्ग। लंबी मूली होती है काफ़ी, बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। काफ़ी अच्छा साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर का, और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी यह किस्म देती है। जो हमारी तीसरी किस्म है वो है सरपान सीड्स की सरपान 22। लंबी जड़ें होती हैं, 18 से 20 सेंटीमीटर का इसका पौधा होता है। मध्यम उत्पादन देती है और जल्दी तैयार हो जाती है। 35 से 45 दिन के बीच में यह किस्म तैयार हो जाती है। इनमें से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रखें आप अपने एरिया और मिट्टी के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। ये जो किस्में हैं ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ भी अच्छा उत्पादन दें। 1 एकड़ मूली की खेती के लिए आपको 5 से 6 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर 4 से 5 किलो बीज की ही ज़रूरत पड़ती है, लेकिन गर्मी में आपको ज़्यादा बीज डालना चाहिए तो आपको 5 से 6 किलो बीज लेना चाहिए। और 5 किलो बीज को आपको 15 ग्राम थीरम लेना है, उसमें आपको 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देना है। उसके बाद बीज को निकाल करके छाया में सुखाना है, और उसके बाद आपको उसकी बुआई करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। अगर आप गर्मी में मूली की खेती करने जा रहे हैं तब आप फरवरी से मई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। गर्मी में आपको हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप मूली की खेती करने जाएं तो हमेशा बेड विधि से ही करें, क्योंकि इसमें जड़ का जो विकास है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। और बुआई के समय ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए आपको बीज को 1.5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। बीज को आप सीड ड्रिल के सहायता से भी बो सकते हैं, या फिर आप उसको हाथ से भी बो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खाद उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो अंतिम जुताई के समय जैसे मैंने अभी कहा था, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर आपके पास जो भी है उसको डाल दीजिए। रासायनिक खाद के रूप में बात करें तो 1 एकड़ में 50 किलो डीएपी और 40 किलो पोटास डाल करके आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर जैसे ही पौधा निकल रहा हो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हो, तो 1 किलो NPK 19-19-19 ले लीजिए। उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि गर्मी में जो पौधा है वो स्ट्रेस जल्दी लेता है, तो आपका जो पौधा है वो विकास करता रहेगा। और जैसे ही 4 से 5 पत्तियाँ आपकी मूली में होती हैं, आपको 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है, और उसमें आपको 40 से 45 किलो यूरिया लेकर के अपनी फसल में डाल देना है, ताकि जो पौधा है वो विकास करता रहे। और जब जड़ विकास करनी शुरू कर दे तो उस समय भी आपको लगभग 30 किलो यूरिया डाल ही देना है, ताकि जो जड़ है वो भी विकास करे और
जब आप आखिरी बार यूरिया डालें तो उसके बाद सिंचाई ज़रूर करें, क्योंकि गर्मी में जब भी आप यूरिया डालें या तो आप यूरिया डाल के सिंचाई कीजिए या फिर सिंचाई करने के तुरंत बाद यूरिया डाल दीजिए। और अब बात करते हैं कि सिंचाई का सही तरीका क्या है। बुआई के 4 से 5 दिन के अंदर हमें इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। गर्मियों में तापमान और मिट्टी के हिसाब से ही सिंचाई करनी चाहिए। आमतौर पे आपको 6 से 7 दिन में ही सिंचाई कर देनी चाहिए। और अगर हम बात करें कि आपकी जो मिट्टी है उसमें बहुत जल्दी पानी सोख लेता है, तब आप 3 से 4 दिन के अंतराल पे भी कर सकते हैं। मूली में आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये होती है कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से बचें, क्योंकि जो जड़ है उसका विकास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें रोए होते हैं, बाल जो जड़ के ऊपर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे देखने में काफ़ी ख़राब लगती है और मार्केट में रेट भी नहीं मिलता है। आपको सिंचाई का उस समय ध्यान रखना है जब आपकी जो मूली है पूरी तरीके से तैयार हो गई है, मार्केट में जाने वाली है, उससे 2 से 3 दिन पहले अगर उसकी आप सिंचाई कर देंगे तो जो वज़न है वो भी बढ़ जाएगा, गंध भी कम हो जाएगी और देखने में भी ताज़ी लगेगी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। बाकी आपको आमतौर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। एक पूरी फसल में आपको मूली में लगभग 6 से 7 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। अगर गर्मी में बारिश हो जाती है तब आपको कम सिंचाई देने की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। पहला खरपतवार नियंत्रण आपको बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर करना चाहिए NPK स्प्रे के समय। और दूसरी बार जब आप सूक्ष्म पोषक तत्व तो यूरिया डाल रहे हो तब आपको खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए। और अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या है, आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, तब आप बुआई के समय पेंडीमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो है खरपतवार नहीं उग पाएंगे। लेकिन आपको पेंडीमेथिलिन का स्प्रे नहीं करना चाहिए अगर आपके पास लेबर की व्यवस्था है तो। और अब हम बात करते हैं कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण की। जो सबसे ज़्यादा कीट परेशान करता है गर्मी में मूली की खेती में वो है चेपा। ये बहुत ही गंभीर समस्या है और कई सारे किसान भाई कमेंट करके भी इसका हल जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इसका हमला शुरू में दिख रहा है तो आपको 2-4 जो पत्ते हैं उनको तोड़ करके फेंक देना चाहिए। और उसके बाद उसके नियंत्रण के लिए आपको उसमें मैलाथियान लेना है 50% EC वाला, 1 ml लेकर के 1 लीटर पानी में घोल करके जहाँ पे शुरू में दौड़ रहा है वहाँ पे स्प्रे कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि फिर से ये अटैक कर सकता है तो आपको हर 10 दिन के अंतराल पे मैलाथियान का स्प्रे करते ही रहना चाहिए। जो दूसरा सबसे ज़्यादा नुकसान करता है इसमें वो है पत्ते की सुंडी। इसका जो हमला होता है जिससे कि जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसका हमला 2 बार होता है, पहला शुरुआत में और दूसरा कटाई के समय। बीच में ये हमला नहीं करता है, तो अगर ये तो शुरू में ही कर देगा या फिर लास्ट में करेगा, और हो सकता है कि दोनों बार कर दे। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मैलाथियान ही लेना है 50% EC वाला और ज़रूरत के हिसाब से स्प्रे करना है। अगर थोड़ा शुरू में हो रहा है तो आप 10 ml लेकर के और 2 लीटर पानी मिला करके पूरी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखें अगर थोड़ा ही है तो आप पूरे खेत में स्प्रे ना करें, जहाँ पे अटैक कर रहा है वहाँ पे ही स्प्रे करें। और जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है पौधे का मुरझाना। ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे जो पौधा है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाता है और मार्केट में जो मूली है उसकी कीमत बहुत ही बेकार हो जाती है। कई बार तो मूली जो है वो मार्केट में बिक ही नहीं पाती है। समस्या वहीं जब पत्ता पीला काला रहेगा तो देखने में कोई कस्टमर उसको नहीं लेना चाहता है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं सबसे अच्छा आपको उपाय बताऊँगा। आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर शुरू में है तो आप उसको तोड़ दीजिए और उसके बाद उसमें आपको 2 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और 1 ग्राम मैंकोजेब लेना है। इसको आपको मिला करके स्प्रे करते रहना चाहिए। और ध्यान रखें अगर आप 500 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का सम्मिलित पैकेट लेके आते हैं और 1 एकड़ में 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते रहते हैं, तब आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको बुआई के 10 दिन बाद से लेकर के हर 10 दिन बाद 3 से 4 स्प्रे करना होगा। अगर आप इसका कर देंगे तो आपको कोई भी रोग और समस्या देखने को नहीं मिलेगी और आपकी जो मूली है उसका जड़ भी काफ़ी अच्छा होगा, पत्ते भी काफ़ी अच्छे होंगे। गर्मी में अच्छा उत्पादन लेने के लिए मूली का जो पत्ता है उसका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको कोई रोग और कोई कीट परेशान नहीं करेगा। और अब बात करते हैं मूली की कटाई की। अलग अलग किस्मों के अनुसार मूली अलग अलग समय पर तैयार होती है। बहुत सारी किस्में 30 से 35 दिन में ही तैयार होना शुरू हो जाती हैं, बहुत 50 से 60 दिन भी ले जाती हैं। गर्मियों में आपको कम समय में तैयार होने वाली मूली लगानी चाहिए जिसकी कि जड़ भी पतली हो तो मार्केट में वो अच्छा बिकती है। आमतौर पे 35 से 40 दिन में मूली की फसल तैयार हो जाती है। जैसे कि आप देखें कि बीच बीच में जो मूली है वो काफ़ी बड़ी हो गई है तो बीच बीच से आपको उसको उखाड़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि जो पतली मूली है उसको भी विकास करने का मौका मिले। और उसको आपको धो लेना चाहिए,
फिर आपको उसको ले जाकर के मार्केट में बेचना चाहिए। ध्यान रखें, जैसे अगर आपको बड़ा पौधा दिख रहा है तो उसको आप उखाड़ दीजिए, ताकि जो बगल में पतला या छोटा पौधा है उसको विकास करने का समय मिल जाए। तो किसान भाइयों, ये थी तपती गर्मी में मूली खेती करने के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।